प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे 22-23-24 का कि इसमें अनसीन पैसेज कैसे आते हैं और उसे हम कैसे आसान तरीके से आसान ट्रिक से अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में मान लो कोई एक अनसीन पैसेज आया, जैसे यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। ये अनसीन पैसेज दिया है, इसके नीचे आंसर दिए, क्वेश्चन दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर है। अब इसको हमें किस तरह से समझना और किस तरह से इन क्वेश्चनों के आंसर इसमें छुपे हुए हैं, तो इन्हें कैसे हम इसके अंदर से निकालेंगे। ठीक है, अब आपको इतना समझ, अगर एग्जाम में इस तरह का अनसीन पैसेज आए तो हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स। सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का ज्ञान है या नॉलेज है तो आप आसानी से कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर है गुड मैनर्स आर शोन नॉट ओनली इन वर्ड्स। इसका हिंदी में मतलब ये होता है अच्छे संस्कार या अच्छी तालीम, है ना, शब्दों से दिखाई नहीं देती है, बट इन डीड्स एज वेल, बल्कि उसके कर्मों से। द डीड्स आर रियली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, बल्कि उसके अच्छे काम से, उसकी एबिलिटी, उसके मैनर्स की वजह से दिखाई देते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स। अब इसका आंसर हम यहाँ कैसे ढूंढें, पहले आप ये देखें कि इसका मतलब क्या है। यह है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है ना। इंसान की जिंदगी में शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज होती है, वो होती है मैनर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए गुड मैनर्स आर शोन नॉट ओनली इन वर्ड्स, ये भी नहीं है, बट इन डीड्स एज वेल। यहाँ से द डीड्स आर रियली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, इंसान के शब्दों से ज्यादा कीमती उसके कर्म है, उसके आमाल है। तो पहला आंसर मिल, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आप यहाँ पर एग्जाम में निशान लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पहले का आंसर है इसका। अब दूसरा क्या है, देखिए व्हाट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट, जो दयालु हृदय से उत्पन्न होता है वो क्या है, यानी कि जिसका मन दयालु होता है, काइंड होता है, या लिखा है काइंड हार्ट, दयालु हृदय। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर हम इसमें देखेंगे। इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तक तो ब्लाइंड एंड फीट पूरा पढ़ेंगे आप। स्ट्रीट ऑफ द ट्रैफिक, इट इज, सेकेंड यहाँ से होगा इट इज एन इंस्टेंट ऑफ गुड मैनर दैट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट। ये यहाँ तक है दूसरे का, ये दूसरे का आंसर यहाँ से इट इज, है ना, जो हमारे दयालु हृदय से उत्पन्न होता है, ये यहाँ से, तो यहाँ तक आप लिख देंगे। देखिए थर्ड, व्हाट शुड वी डू द प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस मेंशन्ड इन द पैसेज। इस अनुच्छेद में उल्लेखित स्थान की प्रकृति सुंदरता को संरक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेंशन इन द पैसेज, क्या करना चाहिए, हमें उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे नेचुरल ब्यूटी, कुदरती, तो हमें वो चीज़ें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। देखिए वी मस्ट सिमिलरली शो गुड मैनर वी व्हेन वी गो टू पार्क, है ना, पार्क में जाते हैं हम, गार्डन में जाते हैं, पब्लिक प्लेस, दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। ये सब लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर, अपनी मन की शांति के लिए जाते हैं, है ना। तो हम इसका आंसर कहाँ ढूंढेंगे, इसी में ढूंढेंगे।
इसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा होगा थर्ड वाला। इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस बाय थ्रोइंग bites of paper of skins of for bananas around and rob other place। यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें देखभाल करना चाहिए, कचरा, पेपर, है ना, ये चीज़ें नहीं फेंकना चाहिए। बनाना के छिलके यानी केले के छिलके वहाँ नहीं फेंकना चाहिए और हमें वहाँ पर शांति बनाए रखना चाहिए लोगों सर। तो ये हमारा थर्ड क्या होगा, आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए फोर्थ में देखिए, वाई डू द पीपल गो दिस प्लेस। लोग वहाँ क्यों जानते हैं, वहाँ लोग, मैंने बताया था आपको, वहाँ लोग क्यों जाते हैं, मन की शांति के लिए। देखिए ये रहा, दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड एंजॉय द ब्यूटी सराउंडिंग। ये यहाँ से यहाँ तक आपका फोर्थ हो जाएगा। लोग वहाँ क्या, कुछ देर शांति और कुछ देर सुकून के लिए और वहाँ पेड़ पौधों की खूबसूरती को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ये हो गया। पांचवा है जो कि आप खुद तलाश कीजिए, वाई शुड वी हैव गुड मैनर्स, है ना, हमें अच्छे संस्कार या अच्छे संस्कार क्यों रखने चाहिए, है ना, अच्छी आदत है, अच्छे संस्कार हमें क्यों रखना चाहिए, ये आप ढूंढें।